जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। भजन सरकार बड़ी घोषणाएं 2026। जी हाँ, होली के पर्व की जो बड़ी घोषणाएं हैं, मोदी जी की भी और भजन लाल जी की, डबल इंजन की सरकार। तो दोनों की जो बड़ी घोषणाएं हैं होली पर्व की, उसको हम अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। महिलाओं के लिए भी है, किसानों के लिए भी है, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए भी है, बेरोजगार युवा साथियों के लिए भी है। तमाम लोगों के लिए जो बड़ी घोषणाएं हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। भजन सरकार बड़ी सौगातें 2026, महिला, मजदूर, किसान, बेरोजगार सभी के लिए होली पर्व बड़ी घोषणाएं। सामाजिक पेंशन की बात, पट्टे, सम्मान निधि पेंशन, लोन, रोजगार सभी के ऊपर बात। डबल इंजन सरकार, बड़ा तोहफा। अब हम सारी चीजें क्लियर तरीके से समझते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है। देखो, जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो भाई, क्या क्या अपडेट है, क्या क्या नहीं है, वो सारी चीजें। होली पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रदेश वासियों को विकास की बड़ी सौगात, मेगा प्रोजेक्ट्स की जड़ी, रोजगार का रंग, खुशहाली की बौछार, 1.25 लाख भर्तियों का ऐलान, द्रव्यवती पर 36 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाए जाएंगे, विधायकों को आवास और वेतन डीए से जोड़ा जाएगा, यानी कि विधायकों को आवास, वेतन, भत्ता वगैरह ये भी दिया जाएगा। प्रमुख घोषणाएं क्या क्या है, तो इन घोषणाओं को हम अलग से देख लेते हैं। ठीक है, दूसरे पेज पर देखेंगे अभी इसको। इसमें छोटे छोटे दिखेगा ही, फिर मैं थान बड़ो दिखाऊंगा, बढ़िया पूरा स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ। तो अब इसमें देखते हैं हम और क्या क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे देखो, सीएम भजनलाल शर्मा की सौगातें, वीबीजी रामजी योजना को 4000 करोड़ और हर सप्ताह श्रमिकों को भुगतान किया जाएगा। नरेगा में 125 दिन को रोजगार मिलेगा साल में। ठीक है, पहले 100 दिन की जगह 125 दिन कर दिया था ना। और जो इसका पेमेंट है वो पेमेंट हर सप्ताह मिलेगा। जो भी श्रमिक यहाँ पे काम कर रहे हैं नरेगा में, चाहे कोई श्रमिक हो चाहे कोई मेट का काम कर रहा हो, उनको हर सप्ताह पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मस्टरोल तो 15 दिन का होता है, लेकिन पेमेंट उनको सप्ताह में ही दिया जाएगा। ओके, अगले साल 1.25 लाख नौकरियां मिलेंगी। सामाजिक पेंशन अब 1450 रुपए मिलेगी, यानी कि पहले तो 1250 थी, फिर 1300 कर दिया, अब सीधा ही 1450। और ये आपको अप्रैल से ही मिलने लग जाएगी, अप्रैल से ही मिलने लग जाएगी, अप्रैल 2026 से ही मिलने लग जाएगी। और 1300 रुपए तो अब मार्च में ही आ जाएगी आपकी, 1300 रुपए तो मार्च में ही आ जाएगी साहब। ठीक है ना, 31 मार्च से पहले पहले आपके खातों में आ जाएंगे 1300 रुपए। तो 1250 की जगह 1300 तो अभी मिल जाएगा। अप्रैल की बाद में आपके 1450 हो जाएंगे। गेहूं खरीद में 2735 रुपए क्विंटल देंगे, यानी कि अगर एमएसपी पर कोई किसान गेहूं बेचना चाहे तो उसकी रेट 2735 रुपए क्विंटल होगी, और बढ़िया रेट हो गई है। वनों में रहने वाले आदिवासियों को अभियान चलाकर पट्टे दिए जाएंगे, किसान सम्मान निधि का लाभ दिया जाएगा, बैंक लोन भी मिल सकेंगे। अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स में लोन, एससी एसटी का लैंड कन्वर्जन भी एसडीएम स्तर पर ही होगा। और ट्रैफिक जाम से निजात के लिए जयपुर को तोहफे दिए गए हैं। ये बड़ी घोषणाएं भी हुई है। क्या क्या घोषणाएं हैं वो भी आप देख सकते हो। आप गो सेवा के लिए गो सेवा नीति 2026 बनेगी। रोडवेज के लिए 300 नई बस खरीदेंगे, 1000 प्राइवेट बसों को परमिट जारी करेंगे, जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत करवाई जाएगी। ठीक है, और भी इसमें जो चीजें हैं वो देख सकते हो, आप पढ़ लेना, टेलीग्राम पे डाल देंगे। हाँ, और सुरक्षा और कानून व्यवस्था
सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान प्रदेश में राजभवन, विधानसभा, हाईकोर्ट, सीएमआर, हवाई अड्डों, औद्योगिक संस्थानों, रिफाइनरी सुरक्षा को राज्य विशेष पुलिस बल मिलेगा। यानी कि सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, आरआईएसएफ ये बनाई जाएगी, नई बटालियन रहेगी ये पुलिस की। ठीक है जी, इसकी भर्ती आएगी। कर्मचारियों को भी जो है वेतन भत्ते वगैरह, ये पुलिस को भी अब तो मेस वेतन भत्ता 150 रुपए बढ़ाकर 2850 रुपए किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक आदि कर्मियों का मानदेय 10% बढ़ेगा। पंचायती राज संस्थाओं, नगरीय निकायों के अध्यक्षों, सदस्यों का मानदेय भी 10% बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों के आवास को आगामी 3 सालों में एनबीसीसी पैटर्न पर 3000 फ्लैट्स बनाने का कार्य योजना। दिव्यांगजनों को 25,000 आधुनिक उपकरण मिलेंगे। यानी कि भाई कोई के हाथ पैर को ना, तो उनमें बैसाखी वगैरह, कम सुने जन मशीन, कम दिखे जे का आंख बनवाऊंगा, चश्मा दूंगा। ठीक है, और 2500 निःशुल्क स्कूटी भी दी जाएगी। जिनको चलने फिरने में दिक्कत है उनको स्कूटी भी दी जाएगी। दिव्यांग कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण भी दिया जाएगा, उसका भी लाभ मिलेगा उनको। ठीक है ना, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो जी और देख लेते हैं, आगे बात करते हैं। मोदी जी 32 मिनट बोले, महिला, किसान, युवा सबकी बात की है। 21,800 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। 28 फरवरी 2026 को कायड़ विश्राम स्थली अजमेर में आए थे ना मोदी जी, बिल्कुल 28 फरवरी को। तो मोदी जी ने यहाँ पे जो है ये नियुक्ति पत्र सौंपे हैं और ये सारी बात की है उन्होंने। ठीक है जी, ओके जी, आगे बात करते हैं। और इसमें देखो, अजमेर में पीएम मोदी जी की सभा हुई थी जिसमें 21,800 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। पीएम मोदी 16,680 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सड़क परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। पेयजल और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती, ये देख सकते हो आप, सड़क वगैरह बढ़ेंगे, पानी पीने की व्यवस्था होगी, सारी चीजें हैं। अजमेर में सामाजिक सुरक्षा के 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बेटियों को फ्री एचपीवी वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन, यानी कि बांदीकुई से जयपुर तक 1207 करोड़ की लागत से 4 लाइन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, ये देख लो, 4 लाइन को बढ़ेगा एक्सप्रेस। और ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस भी बनेगा। और इधर बांसवाड़ा जिले में NH 113 पर घाटोल बाईपास और भी है, इसमें देख सकते हो आप कब और कहां लगेगी वैक्सीन लड़कियों के लिए। तो इसके लिए पोर्टल है ये यू विन पोर्टल के जरिए नजदीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर स्लॉट बुक किया जा सकेगा। और जो 14 साल से 18 साल की बच्चियां हैं उनको यहाँ पे ये टीके लगाए जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 साल की बच्चियों के लिए, 9 साल से 14 साल, हाँ 9 साल से 14 साल की बच्चियों के लिए फ्री टीका रहेगा ये। अगर वो लगवाना चाहे तो लगवा सकती है, ये जरूरी नहीं है कि लगवाओ, ही स्वैच्छिक है ये। ठीक है ना, लगवाओ चाहे मत लगवाओ। अब कुछ और जो चीजें हैं उनको हम थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ये चीजें भी आप देख सकते हो। 21,800 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने किया 17,600 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। नियुक्ति पत्र तो सौंप ही दिए, हाँ जी ठीक है। लोकार्पण किनका किया है? NH 248A शाहपुरा से थानागाजी तक पक्के शोल्डर संग 2 लाइन 103 करोड़ रुपए मंजूर। शाहपुरा से थानागाजी तक 2 लाइन एक्सप्रेस वे, यानी कि बढ़िया रोड बनेगा 2 लाइन। बांदीकुई से जयपुर तक 4 लाइन बनेगा एक्सप्रेस। ठीक है, इन योजनाओं का शिलान्यास किया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीजें दे रखी हैं रोड वगैरह की इनकी। अब प्रमुख घोषणाएं, होली की बौछार, त्योहारों का रंग लाया बहार। ये देखो अब इनमें क्या क्या है भाई, रोडों की सड़कों के लिए भी यहाँ पे पैसे खर्च करने की बात कही गई है। वाटिका बगरू जयपुर से 30 करोड़ रुपए की पेयजल योजना। दीर्घकालिक पानी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए, जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए। और संभाग मुख्यालयों प्रमुख शहरों में 20 नई टाउन प्लानिंग योजनाएं, 1000 नए परिवहन परमिट और 300 नई रोडवेज बसें खरीदेंगे। भिवाड़ी में जल भराव समस्या का समाधान करेंगे। 150 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं।
पंचायत और नगरीय निकायों को 9200 करोड़ रुपए से अधिक राशि। 55 रिफाइनरी 91% पूर्ण। बाड़मेर में कौशल विकास हब। 1.25 लाख पदों पर भर्ती 2026 में। 1.25 लाख नई भर्तियों का कैलेंडर जारी। जयपुर में 450 करोड़ रुपए की अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग। ग्रामीण बीबीजी रामजी योजना में रोजगार 125 दिन और साप्ताहिक भुगतान किया जाएगा। गांवों में नरेगा 125 दिन को रोजगार मिलेगा और हर सप्ताह पैसा मिल जाएगा खाता में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 150 रुपए बढ़ा दी गई है। 1450 रुपए हर महीने मिलेगी पेंशन। 25,000 दिव्यांगों को उपकरण दिए जाएंगे और 2500 को निःशुल्क स्कूटी दी जाएगी। गेहूं पर एमएसपी बोनस 150 रुपया प्रति क्विंटल। 2735 रुपया प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा गेहूं किसानों से एमएसपी पर। गौ सेवा नीति भी लाई जाएगी। और भी यहाँ पे देख सकते हो पुलिस मैच भत्ता ये बढ़ेंगे। आंगनबाड़ी मिड डे मील कर्मियों का मानदेय 10% बढ़ा। पंचायत और नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों का भी मानदेय 10% बढ़ा। जैसे भाई पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, नगर पालिका वार्ड पार्षद अध्यक्ष, इनके पैसे भी बढ़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकारों को 18,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा और दिवंगत पत्रकार की पत्नी को 9,000 रुपए पेंशन मिलेगी। विधायकों के वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। मोबाइल टैबलेट की सुविधा भी मिलेगी। ये सारी घोषणाएं हैं जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। तो ये थी तमाम होली पर्व की प्रमुख घोषणाएं जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो साथी ऐसे हैं जो सरकारी नौकरियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।